हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है आपके करंट अफेयर्स चैप्टर 2 के नोट्स अपलोड कर दिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम लीगल एप्टीट्यूड के नोट्स जो है आपको और प्रोवाइड करने हैं। हाँ, बट आप लोग जो करंट अफेयर्स के लिए टेंशन ले रहे थे, तो मैंने सोचा करंट अफेयर्स के लिए भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। एंड ये वीडियो में आपको बारिश का आवाज़ सुनाई दे सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको कहूँगी, आप करंट अफेयर्स के लिए टेंशन मत लीजिए। आप जो है करंट अफेयर्स इजीली क्लियर कर सकते हो। 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स है, आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके। अब आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, सबसे पहला है गाइस, आपको जो एक प्लान बनाना चाहिए। अब आप कहोगे मैम प्लान बनाना है मतलब क्या करना है, तो प्लान में आपको जो है ये डिसाइड करना है कि आप करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या रीड करने वाले हो। ओके। एंड क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, तो आपको ये प्लान बनाना है। दूसरा है एम्पसाइज ऑन द सिलेबस। अब आपका गाइज, अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ये बुक परचेज कर लिया, ये बुक परचेज कर लिया, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट का आपको स्टडी मटेरियल दिया है वो तो देखो, उसका सिलेबस कवर नहीं कर रहे हो, बाहर की चीज़ें कवर कर रहे हो। अब ऐसा है क्या जो सिलेबस में दिया है वो नहीं आएगा एंड पूरा बाहर का आने वाला है? नहीं, सिलेबस में जो दिया हुआ है आपको 4 चैप्टर्स है, 91 पेजेस है या 92, वो भी तो आएगा ना। तो पहले उसको तो कवर करो। तो पहले अपने स्टडी मटेरियल से जो भी आपको सिलेबस है, ठीक है, स्टडी मटेरियल इन द सेंस आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है वो कवर कीजिए। ओके। बाद में जो है आपको जो रीड करना है टॉपिक, आप वो रीड कीजिए। ओके। सो पहले सिलेबस पे ध्यान दो। ओके। एंड आपके जो है बीच में एक ई बुलेटिन आई थी, उसमें क्लियरली मेंशन किए गए थे 4 से 5 टॉपिक। ओके। एक येस बैंक रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर, एंड दूसरा कोविड-19 के ऊपर, एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर। मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन में ओपन कर देती हूँ, आपको दिखेगा। तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। ओके। सो आपको जो है 4 टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ओके। एंड यहाँ पे जो है 4 to 5 टॉपिक्स, तो ऑलमोस्ट आपको 9 टॉपिक्स तो कवर करनी ही है करंट अफेयर्स के लिए। ओके। एंड उसके बाद है लिमिट योर सोर्सेस। लिमिट योर सोर्सेस मतलब क्या है गाइस, इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़्यादा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो आपको जो है आप क्या कर रहे हो, हर एक से जो है हर एक सोर्स से जो है रीड कर रहे हो। तो ऐसा करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना हर एक सोर्स पे, लाइक किसी भी वेबसाइट पे जाओ, तो बहुत सी वेबसाइट आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे अगर सपोज मैं फाइनेंशियल अफेयर्स आपका चैप्टर 2 है। ओके। तो उसमें मुझे बैंक रेट्स जो है मुझे जानने हैं, क्योंकि यूनियन बजट 2020 में जो है कुछ जो है चेंजेस की गई है, ठीक है। लास्ट ईयर जो है 2019 में जो है मर्जर हुआ था बैंक्स का, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो अगर आप जो है वेबसाइट्स पे जाओगे ना, तो एक वेबसाइट पे आपको बैंक का रेट इतना मिलेगा, तो दूसरे में वो नहीं मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो ऐसा है। तो इसके लिए गाइस अपना सोर्स बहुत ही लिमिटेड रखो। अगर आप इंटरनेट यूज़ करो तो बहुत ही लिमिटेड वेबसाइट्स रीड करो। ओके। जैसे मैं कहती हूँ कि आपको जागरण जो है रीड करना चाहिए, देन न्यूज़पेपर में आप इकोनॉमिक टाइम्स जो है रीड करो। तो आप जो है अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो। अगर सोर्सेज बहुत ज़्यादा आप रेफ़र कर रहे हो ना, वेबसाइट हद से ज़्यादा, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यहाँ पे ये रेट है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए अपना जो सोर्स है बहुत ही ज़्यादा लिमिट रखो। ओके। उसके बाद है अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो। अब अपने नोट्स क्यों खुद प्रिपेयर करो, मैं नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं कहती हूँ आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, बट इस सब्जेक्ट के लिए मैं इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है गाइज, आप अगर चैप्टर 2 देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत दी गई है, बैंक रेट्स, ये स्कीम दी गई है, वो स्कीम, देन यूनियन बजट के बारे में कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देन आरबीआई की कितनी ऑफिसेज है, देन बैंक्स का मर्जर हो गया तो उनकी ब्रांचेस कितनी हो गई, देन कितना बिजनेस नेटवर्क है उनका, कितना लैक्स एंड करोड्स में इन्वेस्टमेंट है। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये जो डेटा दी गई है ना गाइज, अब ये लर्न करना होगा, ठीक है। ये लर्न ही करोगे, ये याद रखना होगा। इसका जो है मैं कहूँगी रट्टा ही मार लो, क्योंकि क्या है, ये जो है समझने की बात नहीं, ये रट्टा मारने की बात है। तो जो आपको डेटा दी गई है ना गाइस, वो आपको लर्न करनी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि याद नहीं आता है, वो समझ भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो आपको लर्न करना होगा। उसके बाद है मेक गुड यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब आपको जो है इंटरनेट का जो है पूरा बेनिफिट लेना है। ओके। आपको देखो इंटरनेट पे जो है आपको डेटा जो है इन्फिनाइट मिलेगी।
अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है कौन सा वेबसाइट से आपको रीड करना है एंड कौन सा आपको जो है रेफ़र करना है वेबसाइट, एंड उसी पे ही स्टिक रहो, ओके। एंड उसके बाद है रीड एंड रिवाइज। देखो गाइस, रोज़ जो है आप ये एक अपना डेली टारगेट बना लो कि 1 आवर जो है मैं न्यूज़पेपर रीड करूँगा। आई नो न्यूज़पेपर रीड करना लाइक इकोनॉमिक टाइम्स बहुत से जनों को इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बहुत से बच्चों को बोरिंग भी लगता है न्यूज़पेपर, ओके। बट आपको रीड करना होगा एंड रिवाइज भी करना होगा। एंड जो है ना, टॉपिक ज़्यादा मत रीड करो, ठीक है। लाइक कंट्री में जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके रिलेटेड जो है आप अपडेटेड रहो, ठीक है। कंट्री में जो भी चल रहा है, चेंजेस जो भी हो रही है उसके रिलेटेड आप अपडेटेड रहोगे। एग्जाम में क्या पता पूछ लिया तो, ओके। एंड उसके बाद है डोंट लीव इट फॉर द लास्ट। डोंट लीव इट फॉर द लास्ट यानी कि क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे करंट अफेयर्स यानी जनरल नॉलेज ना, यानी कि मिनिस्टर्स के लिए पूछ लेंगे, ठीक है, कि इस मिनिस्टर का नाम क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है एंड ऑल दैट, तो मैं ना ये लास्ट में कर लूँगा, ठीक है, तुक्का मार लूँगा। गाइज ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं करंट अफेयर्स एंड में कर दूंगा तो एंड आता जाएगा और एग्ज़ाम भी आ जाएगा, ओके। सो आपको लास्ट के लिए वेट नहीं करना, आप डेली 1 आवर करंट अफेयर्स रीड करो, ओके। एंड आपसे जो है मैं कहूँगी, आप इकोनॉमिक टाइम्स, जागरण, जोश, आपका स्टडी मटेरियल एंड ई बुलेटिन में जो टॉपिक दिए है बस इतना ही करो और ज़्यादा मत करो, ठीक है। ये भी जो है ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, बट आपको इतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड दूसरा है ICSI के जो MCQs है ना वो बहुत कम है, 10 या 15 है। एंड बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि मैम हमने ना टेस्ट दी है तो टेस्ट में बाहर से क्वेश्चंस पूछे। तो गाइस बाहर से इसके लिए पूछे क्योंकि ये जो है आपको एक आइडिया मिल गई ना कि करंट अफेयर्स में कंट्री में जो भी चल रहा है उसके रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उस तरह से प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। मैंने जो है बीच में एक टाइम टेबल बनाया था, ओके, अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें आपको टॉपिक्स लिख के दिए थे लाइक PMC बैंक एंड और भी मैंने टॉपिक्स, येस बैंक, इसके ऊपर कि आपको ये रीड करना चाहिए, तो आपको ये रीड करना चाहिए। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप बैंक रेट, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, GDP एंड COVID-19 कितने केसेस थे स्टार्टिंग में, ये सब जो है आप अपडेटेड रहो, इसके रिलेटेड अपडेटेड रहो, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही करो, ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। इतना भी कर लिया बहुत है। सो आई नो गाइज, बहुत से बच्चों को जो है करंट अफेयर्स लेंदी लग रहा है एंड समझने में टाइम लग रहा है, वो लगेगा आपको टाइम, बट आप कवर अप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से कर लोगे। करंट अफेयर्स भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन भी मत लो एंड डेली रिवाइज करो। लाइक अगर आप कल न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक रीड करो तो नेक्स्ट डे पे उसको 15 मिनट्स रीड कर लो, इससे आपको याद भी रहेगा, ओके। क्योंकि क्या है, न्यूज़पेपर जो है, जो भी टॉपिक्स हम रीड करते हैं ना नेक्स्ट डे याद नहीं होता है, ओके। सो न्यूज़पेपर को हाईलाइट भी करके रखो, उसमें से जो है न्यूज़पेपर के जो पेपर्स है कुछ आप जो है टियर करके भी रखो, अपने पास संभाल के रखो एंड उसको जो है अगर चाहिए तो कपबोर्ड पे स्टिक भी करके रखो, ठीक है, इससे भी आपको याद रहेगा। एंड टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखो, ओके। हेल्थ का तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखो आप अपने, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर।